हेलो एवरीवन। दोस्तों, कल के वीडियो पर आप लोगों ने मुझे बहुत सारे कमेंट्स किए हैं और मेरे से कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, आप लोगों का व्हाट्सएप जो मैसेज मेरे पास आए हैं मैं उनका रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज इट इज़ नंबर ऑफ मैसेजेस, राइट। तो बेटर है आप लोग मुझे कमेंट करके ही बता दो जो भी आपकी कन्फ्यूजन्स हैं। आई विल ट्राई, जितना मुझे समझ में आएगा मैं आप लोगों को उसे क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, कुछ आप लोगों की क्वेरीज थी जो मेरा लास्ट वीडियो था 3 अटेम्प्ट्स इन 6 मंथ्स। तो उस वाले वीडियो में आप लोगों ने मेरे से कुछ क्वेरीज पूछा तो मैं ट्राई करूंगा। सबसे पहले किसी बच्चे ने मेरे से बोला, सर एक बात बताओ, ये जो डीटी और आईडीटी का एग्जाम होता है ना सर, इसमें अमेंडमेंट कहां तक का लगेगा? भाई वैसे तो 6 मंथ्स का रूल होता है, तो हमारा एग्जाम नवंबर में भी है, हमारा एग्जाम जनवरी और फेब अभी पता नहीं कब होएगा। तो नवंबर में तो 30 अप्रैल तक का अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल है, तो सर जनवरी और फेब में कहां तक का अमेंडमेंट लगेगा? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहां पर जो नवंबर वाला एग्जाम का अमेंडमेंट है ना वही लगना चाहिए जैन और फेब में। अभी आईसीआई ने क्लियर नहीं किया इसको, लेकिन मैं बता दूं अगर अमेंडमेंट लगाना है तो वहीं तक का लगाओ, क्योंकि ये उसका साइकिल नंबर 2 है, राइट। तो साइकिल नंबर 1, साइकिल नंबर 2, तो दोनों साइकिल का अमेंडमेंट सेम ही रहना चाहिए, वरना बच्चों को बहुत सारा अमेंडमेंट नया पढ़ना पड़ेगा डीटीआईडीटी में, तो ये उनके लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो अभी इसका क्लेरिफिकेशन आने दो। क्लेरिफिकेशन अभी बहुत चीजों का आना बाकी है, अभी बिल्कुल सब कुछ साइलेंट है, नो अनाउंसमेंट, अभी कुछ नहीं आ रहा है, राइट। सेकंड पॉइंट, बहुत सारे बच्चे बार बार ये मुझे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सर अगर मेरे को फर्स्ट ग्रुप में सिम्टम आ गया, सेकंड ग्रुप में मेरा सिम्टम सही हो गया तो मैं सेकंड ग्रुप दे दूं और फर्स्ट ग्रुप को जैन और फेब में दे दूं। भैया ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि सेकंड ग्रुप में आपका सिम्टम सही हो जाएगा और फर्स्ट ग्रुप में सिम्टम आ गया तो आप जब ऑप्ट आउट करोगे तो उसमें ग्रुप वाइज ऑप्ट आउट नहीं है। आपसे पूछा कि भाई आप बीच में कभी भी ऑप्ट आउट करके निकल लो, तो आप फर्स्ट ग्रुप का जब एग्जाम देते हुए आएंगे तब सेकंड ग्रुप में आप निकल सकते। फर्स्ट ग्रुप में कैसे निकल जाओगे? फर्स्ट का एग्जाम देना पड़ेगा ना, जब भी तो सेकंड में ऑप्ट आउट कर सकते। सेकंड में देकर फर्स्ट में कैसे आप ऑप्ट आउट कर लोगे? तो ऐसा नहीं होगा भाई कि मैं अभी दे दूं सेकंड ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप में ना दूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का सेकंड ग्रुप प्रिपेयर है तो उनको सिम्टम फर्स्ट ग्रुप में आ सकता, लेकिन आई थिंक दोस्तों ऐसा करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, राइट। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हमें बताओ कि नवंबर में और जनवरी में पेपर किसमें सिंपल आएगा, कॉपी किसमें सिंपल चेक होंगी। देखो ये सब बिल्कुल फालतू की बात है। मैं आपको क्लियरली बता दूं, सीए का जब एग्जाम होता है ना डियर, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो नवंबर एग्जाम है, जनवरी एग्जाम है या वो मई का एग्जाम है, पेपर का स्टैंडर्ड वैसा ही रहता है। कॉपी चेकिंग जो काउंसिल का या जो हमारा सिस्टम है आईसीआई का सेम ही रहता है, तो इसकी चिंता मत करो, है ना। आपका प्रिपरेशन लेवल कितना बढ़िया है ना, दैट डिपेंड्स। और वो मुझे दिख रहा है डियर कि आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हो, आई नो आपका प्रिपरेशन बहुत ज्यादा इफेक्टेड हुआ है कोविड के रीजन से। बहुत सारे रीजन है डियर, बहुत सारे रीजन है, तो ये मत सोचो कि पेपर सिंपल आएगा, कॉपी सिंपल चेक होएगा। सर एक बात बताओ, अगर हम नवंबर में फेल हो जाएं, पहली बात तो भाई फेल के बारे में क्यों सोचने का, नहीं सर सी एग्जाम में फेल बहुत ज्यादा होते। सर अगर हम नवंबर में फेल हो जाते हैं तो क्या हमें जैन और फेब में एग्जाम देने देंगे? नो, नहीं देने देंगे, सीधा मई में जाना पड़ेगा। अगर नवंबर में एग्जाम में बैठकर पूरा पेपर लिखा, फेल हो गया, ऑप्ट आउट नहीं किया, तो जनवरी फेब में नहीं बैठने देंगे भाई, सीधा मई में जाना पड़ेगा। जैन और फेब का लड्डू उसी को मिलेगा जो ऑप्ट आउट करेगा, राइट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर जनवरी में एग्जाम होगा या नहीं? अरे भाई जैन फेब में एग्जाम होगा या नहीं, मैं आपको सच बताऊं ये सब कुछ सिचुएशन पर डिपेंड है।
कोई कंफर्म नहीं कर सकता। आप मेड से करोगे कंफर्म, मैं भी नहीं कर सकता। और सब कुछ डिपेंड करेगा डियर गवर्नमेंट की गाइडलाइंस पर, कोविड की सिचुएशंस पर, बहुत चीजों पर डिपेंड करेगा। और बाकी तो देखो, इच्छा शक्ति, विल पावर, जैसे अभी आईसीआई का पूरा विल पावर है कि आपका नवंबर में एग्जाम हो जाए, वैसा ही विल पावर अगर जनवरी और फेब में रहेगा तो एग्जाम पक्का होएगा डियर। बाकी सब कुछ सिचुएशन पर डिपेंड है। हाँ, मई में तो एग्जाम होना ही होना है, लेकिन बच्चों के मन में टेंशन है यार, जैन और फेब में एग्जाम नहीं हुआ तो हमारा तो सीधा मई में जाना पड़ेगा। तो भाई अभी उसके बारे में तो कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दे सकता आपको, मैं भी श्योरिटी से कैसे बोलूं आपको, है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा जिगजैग हो रहा, कभी क्या हो रहा कभी क्या हो रहा, कुछ नहीं कह सकते। मैं आपको देखो फिर कह रहा हूं, इफ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर नवंबर एग्जाम, आपका तैयारी है 100% तैयारी कभी नहीं होता किसी बच्चे का। ये प्रोफेशनल एग्जाम सीए का, आप कभी भी एग्जाम दे लो और 6 महीने बाद दे लो और 6 महीने बाद दे लो, आपको लगेगा और 1 मंथ मिलना चाहिए। इसलिए कह रहा डियर, अब भी अगर आपका प्रिपरेशन है आप नवंबर में दे सकते, यू शुड गो फॉर नवंबर, राइट। जेन्युइन इशू है, सच्ची में प्रॉब्लम है डियर, बिल्कुल तैयारी नहीं है आप लोगों का, देन यू कैन गो फॉर जनवरी और फेब सिम्टम आने पर, राइट, या फिर मे एग्जाम। तो अगर प्रिपरेशन है तो अभी दो पक्का। सर जनवरी फेब में एग्जाम कंफर्म है क्या? और सर एक बात बताओ, जैन और फेब में अगर एग्जाम होगा तो मे एग्जाम टाइम पे नहीं हो सकता, रिजल्ट लेट आएगा, फिर वो पेपर बनाने पड़ते हैं, और हमको तो लग रहा है जैन और फेब में तो एग्जाम हो ही नहीं पाएगा। एक स्टूडेंट ने मुझे कमेंट किया कि हमको तो लगता नहीं है, क्योंकि इतना जल्दी पेपर आईसीआई कैसे बनाएगा। भाई आप उसका टेंशन क्यों लेते? आईसीएआई के पास होता भाई, और भी पेपर सेट होता, वो करेंगे प्रिपरेशन, आपको टेंशन नहीं लेने का डियर। आपका पेपर अगर उनको जैन फेब में लेना है तो उनके पास पेपर सेट इज ऑलरेडी रेडी, करवा लेंगे, उनके पास पूरा मैकेनिज्म है ना। तो आप लोग पढ़ाई करो भाई, फोकस करना पड़ेगा। और मैं फिर कह रहा हूं भाई देखो, अगर प्रिपरेशन है ना दे दो, अभी दे दो बस नवंबर में, राइट। सर वो एग्जाम सेंटर चेंज करने का, ये आईसीआई से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है भाई, जनवरी में फैब में जिस बच्चे को ग्रुप नया ऐड करना, एग्जाम सेंटर चेंज करना, इसका विंडो, इसका करेक्शन विंडो पक्का ओपन होना चाहिए। तो ये सारी बात डियर जो आपने मेरे से क्वेश्चंस पूछे, आपको और भी कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ, मैं कोशिश करूंगा दोस्तों आपके क्वेश्चंस का जवाब देने का, है ना। और दोस्तों ये एक ऐसा मतलब वीडियो बनाकर देने का पर्पज इतना सा है कि आप जो क्वेश्चन पूछते हो उसको इंडिविजुअली रिप्लाई नहीं कर सकता मैं, है ना। और बस यार अब 10 दिन बचे हैं, 12 दिन बचे हैं यार, फोड़ देने का बस। देखो आप कितना भी कर लो यार, वो एग्जाम में देखो अपने आप ऑटोमेटिकली याद आता है, राइट। एग्जाम में ऑटोमेटिकली याद आता है, एग्जाम का जो बीच में गैप होता है ना, उस दिन आप पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें आपको रिकेप होंगी। और अभी 10 दिन है ना आपके पास, करो ना यार प्रॉपर प्लानिंग, लगाओ अपना दिमाग, बनाओ स्ट्रेटजी। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो हैं, बहुत सारे टीचर्स के, स्ट्रैटेजी बनाओ, खुद का दिमाग लगाओ। और मैं तो कहता हूं स्ट्रैटेजी खुद को बनानी चाहिए डियर। एग्जाम से एक दिन पहले क्या करोगे, आज से लिखो कॉपी के अंदर क्या करना है एग्जाम के एक दिन पहले, कौन सा चैप्टर पहला पढ़ने का, कौन सा चैप्टर बाद में पढ़ने का, राइट। ये स्ट्रैटेजी आज बनाना पड़ेगा डियर आप लोगों को, तभी एग्जाम में परफॉर्म कर पाओगे। वरना उस दिन भी यही सोचते रहेंगे ऑप्ट आउट करूं या ना करूं। बहुत सारे बच्चे तो आई थिंक पता है क्या करेंगे, नवंबर दिसंबर एग्जाम में हर दिन एग्जाम देने के बाद, आज का पेपर कैसा हुआ, अगर पेपर अच्छा नहीं हुआ करूं क्या ऑप्ट आउट, सिम्टम आ गया मेरे को, ऐसा नहीं सोचने का डियर। लास्ट पेपर कैसा भी हुआ हो, अगर आपका प्रिपरेशन है यू शुड गो फॉर, राइट, यू शुड गो फॉर नवंबर माय डियर फ्रेंड्स। जैन फेब में क्या होगा भाई किसी को सर्टेन नहीं है, किसी को पता नहीं है, फ्यूचर का कुछ भी पता नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। किसने सोचा था कि मई 2020 का एग्जाम नहीं होएगा, किसने सोचा था बोलो, कोविड आने से पहले। अब अगर आईसीआई ने बोला कि जनवरी फेब में एग्जाम होगा तो वो ट्राई करेगा उसके लिए, लेकिन गारंटी तो भाई किसी चीज का कैसे मिलेगा आपको, क्योंकि सिचुएशन रोज बदल रहा है। पक्की बात है दोस्तों। थैंक यू सो मच, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अदर स्टूडेंट्स के साथ, उनको भी इंफॉर्मेशन मिलेगा। लाइक करते हो डियर, अच्छा लगता है, मैं मोटिवेट होता डियर आपसे, आप मेरे से मोटिवेट होते हो
अच्छी बात है, लेकिन आपके लाइक से मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट होता हूं। थैंक यू सो मच आपके लव एंड सपोर्ट के लिए। लास्ट में वही बोलूंगा दोस्तों, जोश दिल में जगाते चलो, जीत के गीत गाते चलो। टाटा, बाय बाय।